हे एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज आपसे बात करने वाला हूं एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट्स कई बार डर जाते हैं या फिर एग्ज़ाम का फियर उनके दिमाग पे सवार हो जाता है, तो इसमें उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो ऐसे में वो कैसे इस फियर से ओवरकम हो, इस डर से बाहर आए और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, तो इसके बारे में इस पूरी वीडियो में मैंने कुछ टिप्स के बारे में बात की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी हम डरते हैं तो डर एक फीलिंग होती है, ठीक है? तो फीलिंग पहले आती है हमारे अंदर या थॉट पहले आता है? मतलब कि हम सोचना शुरू करते हैं तब डर आने लगता है, या डर आता है, डर जैसी फीलिंग आती है तब हम सोचना शुरू करते हैं? क्या आपने कभी इसका सवाल का जवाब ढूंढा है कि पहले कौन आता है? मैंने जब ये सोचा, इस क्वेश्चन को ढूंढा, तो इसका मुझे आंसर मिला। इसका आंसर क्या है कि जब भी आप रोड पार करते हो तो रोड पार करते हो जैसे ही आपके सामने कोई गाड़ी क्रॉस करती है और जैसी वो इन्फॉर्मेशन आप लेते हो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके देखने से आई, आपके सुनने से आई हॉर्न की आवाज़, तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जाता है और उस इन्फॉर्मेशन पे आपका दिमाग सोचता है और आपको एकदम से स्टॉप करता है कि आगे गाड़ी है, स्टॉप, ठीक है? अलर्ट हो जाते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डर होता है ना, डर आने के कई सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है? वो इंफॉर्मेशंस होती हैं डर के कई सारे, लाइक आधी प्रिपरेशन, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन, एग्ज़ाम बहुत हार्ड होने वाला है, एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। ये जैसे आपके पास आती हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके देखने से आ सकती है, सुनने से आ सकती हैं, समझने से आ सकती हैं, फील करने से आ सकती हैं। कोई डर रहा है स्टूडेंट, उसकी डर भी आप फील कर सकते हो, ठीक है? ये जैसी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, माइंड आपका उस पर सोचना शुरू कर देता है, और जैसे ही उस पर सोचना शुरू करता है तो या तो हम उसको अवॉइड करते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं कि नहीं यार वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरे साथ नहीं हो सकता, मैंने बेस्ट प्रिपरेशन करी है, ये तो पॉजिटिव थॉट हुआ। या फिर हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, उससे रिलेटेड थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर वो डर और डेवलप होने लग जाता है, डर और बढ़ने लगता है, क्योंकि डर एक फीलिंग है, डर की एक वेवलेंथ एनर्जी होती है। फीलिंग्स जो होती हैं हर बार एक जैसी नहीं आती। फीलिंग्स कभी बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी, कभी आपको लगेगा कि नहीं ये फीलिंग है, और जैसे आप उस फीलिंग पे थोड़ा सोचना शुरू करते हो, वो आपकी फीलिंग्स बढ़ने लग जाती है, ठीक है? क्योंकि फीलिंग जो होती है एक एनर्जी, एक वेवलेंथ होती है, बहुत धीमी होती है शुरुआत में, और जैसे उस पर आप सोचने लग जाते हो वो फीलिंग्स बढ़ने लग जाती है। ऐसे ही जो डर होता है शुरुआत में बहुत छोटा होता है, जब आप उस पर सोचना शुरू कर देते हो वो डर बढ़ने लगता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आप इस डर को आने नहीं दे सकते, पहली चीज खत्म कर सकते हो और अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे बड़ा जो डर का कारण है जिसको आपको समझना चाहिए और जिसको अवॉइड करना चाहिए, वो है डिस्कशंस। एग्जाम्स टाइम में हम हमेशा डिस्कशंस करना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम दिया तो डिस्कशन, एग्जाम से पहले तो डिस्कशंस करते हैं ना। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले अपने दोस्तों से पूछते हैं तूने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, तूने उस चैप्टर को पढ़ा या नहीं पढ़ा, तेरी प्रिपरेशंस कैसी है, ये करते हैं हम डिस्कशंस। और हमारा दोस्त भी उस पर बहुत बढ़ चढ़ के अपने फीडबैक्स देता है, और दोस्त भी बोलने लगता है यार मेरे टीचर ने बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और हट के आने वाले हैं, और मैं उसको पढ़ के आया हूँ। और फिर आप सोचना शुरू कर देते हो, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब ये आ जाएगा तो मेरी प्रिपरेशन धड़ी की धड़ी रह गई, ठीक है? फिर अपने कॉन्फिडेंट, अपनी प्रिपरेशन पे हम डाउट करना शुरू कर देते हैं, और अंजाम आप जानते हैं। फिर जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं तो डिस्कशंस करते हैं। डिस्कशंस करते क्या है कि यार मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख करके आया, और वही आंसर्स हम मैच करते हैं अपने दोस्तों से कि वो रेलेवेंट था कि नहीं था। और जब हमें पता चलता है कि वो रेलेवेंट नहीं था, तो हम अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हैं, और फिर डर बढ़ने लगता है। एग्जाम्स टाइम में दोस्त हैं आपके, ज़िंदगी भर रहेंगे, बट उनको अवॉइड करिए, ठीक है? जो लोग आपको मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइड वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको अवॉइड करिए। क्या होता है, जब आईसीयू में पेशेंट को रखा जाता है तो उसको किसी से नहीं मिलने दिया जाता, बहुत सिक्योर तरीके से रखा जाता है, खाना भी बहुत अच्छे से दिया जाता है, जो पानी पिलाया जाता है वो बहुत नेचुरल दिया जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से दिया जाता है। वाई? क्योंकि उसको एक भी वायरस अगर उस तक गया वो डेड है, क्योंकि कहते हैं ना वायरस हो या संक्रमण का जो रोग होता है बहुत तेज़ी से फैलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है आईसीयू, तो ऐसे ही एग्जाम्स का टाइम बहुत सीरियस माहौल होता है, क्योंकि आप पूरे साल की प्रिपरेशन करते हो, और आपकी पूरे साल की प्रिपरेशन 15 से 20 दिन के ऊपर डिपेंड करती है पूरे साल की प्रिपरेशन। हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, हमारे पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, इसलिए
अवॉइड द डिस्कशंस। अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम्स के टाइम में आपके आसपास या आप खुद जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो घबराहट होने लगती है, या जब पढ़ रहे हो तो आधी प्रिपरेशन की वजह से डर आने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब डर आने लगता है तो होता क्या, आपने देखा होगा घबराहट बढ़ने लग जाती है, स्वेटिंग होने लग जाती है, ठीक है, दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है, पाँव लड़खड़ाने लग जाता है, सर गर्म हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन सब का कारण क्या होता है? डर हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ऐसे में इमीडिएटली 2-3 मिनट की एकदम ब्रीदिंग टेक्निक है जिसे आप इंप्लीमेंट करके बहुत ही कूल डाउन कर सकते हो। वो टेक्निक है, मेरे साथ करने की कोशिश करिएगा। सांस अंदर तो आप अपने शोल्डर को ऊपर करिए, सांस बाहर तो शोल्डर को डाउन करिए। मेरे साथ एक बार करके देखिए, सांस अंदर शोल्डर अप, सांस बाहर शोल्डर डाउन, ठीक है। ये जब भी आप करेंगे अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशंस हम अपने माइंड को देते हैं वो वही रिपीट करके देता है। मतलब कि हम अपनी बॉडी के थ्रू अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिलैक्स होने की। वो रिलैक्स होगा क्योंकि वैसी फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं हम, राइट। सो अगर कभी भी आप ऐसा फेस करो, ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। एग्जाम टाइम, नोट्स टाइम। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स के अंदर जो डर आता है वो इस वजह से भी आता है कि वो उनकी प्रिपरेशन आधी है, अनकम्प्लीट प्रिपरेशन है, और वो क्या करने लग जाते हैं, अनकम्प्लीट प्रिपरेशन में पूरा सिलेबस पढ़ने लग जाते हैं, उस चैप्टर को पूरा पढ़ने लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्त से नोट्स को फोटोकॉपी करा करके कैरी करिए और उसको पढ़िए और अपनी अंडरस्टैंडिंग जांचिए कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उन टॉपिक्स को लेकर के। तो मे बी आपके चांसेस हैं 70% आप और 90% आप अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो मेरा ये आता है कि माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि लोनलीनेस एक एक्सपीरियंस ऐसा है, अकेलापन। वो किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहता है, वो जो उसकी परेशानी है वो किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहता है, बट वो परेशान है कि मैं अकेलापन बहुत खाता है उसको। तो ऐसे में करे क्या? अब अभिषेक आपने कहा कि ये तो किसी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो उसे अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले वो एक जन्मदाता है जो कि आपको समझते हैं। पेरेंट्स से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स हमें जानते हैं, ठीक है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। वो आपको जानते हैं, और वो जानते हैं ना, अगर आप कुछ भी नया एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर अकेलापन या कोई परेशानी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपको जानते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं बेहतर। बट मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो कोई परेशानी होती है हमारे पास, तो हम एक एक परेशानी को अच्छे अच्छे तरीके से बताते हैं, सोचे चलते कि जब डॉक्टर साहब मिलेंगे तो उनको ये सब परेशानी अपनी बताऊँगा मैं, और डॉक्टर साहब फिर उसके हिसाब से हमें समाधान देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, परेशानी जो भी हो ना आपके पास, उसको ना अपने दोस्त हो, बेस्ट दोस्त हो या पेरेंट्स हो, एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता दो, ठीक है, एग्जैक्ट, तभी आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अगर परेशानी को छुपाओगे, पेरेंट्स भी परेशान होंगे, फिर आपके ऊपर प्रेशर करने लग जाएंगे, ऐसे सिचुएशन और घबरा जाती है, बिगड़ जाती है। इसमें बेस्ट यही है कि आप अपने पेरेंट्स को एग्जैक्ट अपनी प्रॉब्लम या जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हो उसे शेयर करो। माय लास्ट टॉपिक इज सेल्फ टॉक। क्या होता है कि एग्जाम्स के टाइम में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम जजमेंट होने लग जाते हैं। जजमेंट किस तरीके से कि यार दूसरे के फेलियर को देखने लग जाते कि वो ऐसे फेल हुआ था पिछले साल में, उसके ये सारी चीज़ें हुई थी, क्या पता ऐसा ना हो जाए। जजमेंटल, हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सिचुएशन को जज करने लग जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रियलिस्टिक थॉट्स नहीं है, जजमेंट से कुछ भी नहीं होता, तो जजमेंट को ज़रूर अवॉइड करें। सेल्फ टॉक में एक चीज़ ये भी आती है कि जब हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं उसमें प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं फ्यूचर को। कैसे कि हम सोचने लग जाते हैं कि मैं पास नहीं हो सकता, एग्ज़ाम इस तरीके से होगा, एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो मैंने प्रिपेयर किया है वो तो आएगा ही नहीं। ये सब हम प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे पास ऐसी कोई मैजिक बॉल नहीं है जिससे हम फ्यूचर को देख सकें, राइट। तो प्रिडिक्ट ना करें, ये सब रॉन्ग थिंग्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ टॉक में हम एक गलती ये भी करते हैं, माइंड रीडिंग। क्या? माइंड रीडिंग, कि वो मुझे पसंद नहीं करते या टीचर्स मेरे इस परफॉर्मेंस से नाराज़ रहते हैं। हम माइंड रीडिंग करने लग जाते हैं लोगों की ज़्यादा। पेरेंट्स को मुझसे उम्मीद नहीं है, पेरेंट्स मुझसे चाहते हैं कि मैं टॉप करूं, क्या पता पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। हमें माइंड रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो माइंड को रीड कर सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्स के टाइम में माइंड रीडिंग जैसी चीज़ें मत करना, इन थॉट्स को अवॉइड करना। बट फिर भी कई बार स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि कल मैथ्स का एग्ज़ाम है आपका,
ठीक है। तो आपके माइंड में थॉट्स कैसे आएंगे पता है? डर वाले, कि कल मेरा एग्ज़ाम है, कि मैं पास हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं तो पूरा फेल हूँ यार, मेरी तो इतनी कम प्रिपरेशन है, उसमें जो आने वाला है उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये सब चीज़ें हम क्या करने लग जाते हैं? प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं, जजमेंटल होने लग जाते हैं। और रियलिस्टिक थॉट्स क्या है? अगर इसी को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, रियलिस्टिक थॉट्स क्या है कि आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, देर रात तक पढ़ूंगा कि मेरा कल एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस हो। मुझे नहीं पता कि मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, बट मेरी बेस्ट प्रिपरेशन रहेगी तो मैं ज़रूर पास होऊंगा। हाँ, मैं उस एग्जाम में पास हुआ था तो इसमें ज़रूर होऊंगा। ये सब क्या है? रियलिस्टिक थॉट्स है जो कि हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जो कि ये थॉट्स हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करते थे। अगर हम ऐसी चीज़ें सोचना शुरू कर दें तो हमारे अंदर मोटिवेशन, पॉजिटिवनेस क्रिएट होने लग जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप थॉट्स को समझते हो तो आप ज़रूर अपने आप को मोटिवेट भी करोगे। लास्ट कहूँगा, अपने थॉट्स के प्रति थोड़े से अवेयर हो जाओ, ठीक है, और अपने थॉट्स को चैलेंज करो, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि नेगेटिव थॉट्स आते कहाँ से। ये एक पैटर्न डेवलप हुआ पड़ा है आपका, जिसे आपको ब्रेक करना है, उसके प्रति अवेयर होकर के। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको देने की। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। क्या एक भी कोई टिप्स है जो कि आपके काम में आ सकती है, या आपने जैसे इंप्लीमेंट करके बहुत रिलैक्स फील किया हो, तो कमेंट करके बताइए। और माय डियर फ्रेंड्स, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और आप चाहते हैं कि ऐसे बेहतरीन वीडियोस मैं लाता रहूं जिससे हमारे स्टूडेंट्स, यूथ जो है हमारा, एम्पावर हो, मोटिवेट हो, डेवलप हो, तो प्लीज़ मेरे इस मिशन में शामिल होइए, मेरे काम को सपोर्ट करिए patreon.com पर जाकर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।